गुड मॉर्निंग टू यू स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक्स है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप सभी देख पा रहे होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या कारण रहा है। ये हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ये सभी जानते हैं। हुआ क्या था, पंजाब में, पंजाब ही नहीं पूरे भारत में अंग्रेजों का अत्याचार बहुत तीव्र से हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से 1918 तक चलता है, ये सभी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी अत्याचार से पूरे भारत में तराही तराही मची हुई थी। ये बात सभी जानते हैं, बताने की किसी की आवश्यकता नहीं। उसमें क्या पंजाब अछूता रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पंजाब भी अछूता नहीं रहा। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के अत्याचार से तराही तराही जो बताया मची हुई थी, उसमें पंजाब भी अछूता नहीं रहा। ऐसे में बहुत तीव्र गति से जन आंदोलन तीव्र गति से जन आंदोलन पंजाब में हो रहा था। समझ में आ रहा है? तो जन आंदोलन बहुत तीव्र गति से पंजाब में हो रहा था। जन आंदोलन, इसका मतलब जन आंदोलन कैसा था? बहुत ही तीव्र था। इस जन आंदोलन के कारण पंजाब में अगर बात किया जाए तो कहाँ की बात है? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब, भारत का पंजाब। उस समय पाकिस्तान भी भारत में ही था, पाकिस्तान का जन्म ही नहीं हुआ था। तो पंजाब में, संपूर्ण पंजाब में जो है जन आंदोलन बहुत तीव्र गति से था। कई आंदोलन चला दिए जा रहे थे, लोगों में आक्रोश फैला हुआ था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इसी जन आंदोलन के चलते पंजाब के दो प्रमुख नेता थे। पंजाब के दो प्रमुख नेता, एक का नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे हैं, ये नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे हैं डॉक्टर सत्यपाल या सत्यपाल। तो सत्यपाल या सत्यपाल तो दो हैं पंजाब के प्रमुख नेता, डॉक्टर सत्यपाल या सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों प्रमुख नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। ये बात को कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते वो जानने की कोशिश करें कि पंजाब के दो प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के कारण पंजाब में जन आंदोलन और तीव्र होगा या धीमा? तो जन आंदोलन और तीव्र हो गया, जन आंदोलन और तीव्र हो गया। पूरा पंजाब हिंसा में भड़क रहा था, हिंसा की चपेट में आ रहा था। ऐसे में यह बात गांधी जी को पता चलता है, क्योंकि अभी 1917 के चंपारण आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिला था। चंपारण वही आंदोलन जो नील की खेती तिनकठिया पर था, राजकुमार शुक्ल बुलाए थे, सफल रहा। उससे उत्साहित हुए थे 1918 के खेड़ा आंदोलन, 1918 का अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन, 1918 के ये सब आंदोलन, 17 के आंदोलन से अभी गांधी जी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय थे। इसलिए गांधी जी यहाँ पर भी 19 की बात है, ये 10 अप्रैल की बात है, 10 अप्रैल 1919 को ये गिरफ्तारी हुआ था।
तो गांधी जी आ रहे थे, गांधी जी यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन गांधी जी को पंजाब पहुँचने के पहले ही रोक दिया गया। पंजाब पहुँचने के पहले ही रोक दिया गया और उन्हें पंजाब ना घुसने दिया गया, एंट्री नहीं हुआ। और कहाँ भेज दिया गया? बम्बई। बम्बई गांधी जी को भेज दिया गया कि आप बम्बई जाइए। तो ऐसे में उन्हें बम्बई जब भेज दिया जाता है तो जो यहाँ पे था कि सरकार ने, जो पंजाब का उपराज्यपाल था, उपराज्यपाल, पंजाब के उपराज्यपाल कौन थे भैया? पंजाब के उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, ये उपराज्यपाल कौन थे? माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर यहाँ के पंजाब के उपराज्यपाल थे। इन्होंने ही यहाँ पर कानून ऐसा प्रावधान किया था कि कोई भी प्रदर्शनी नहीं कर सकता, कोई भी मीटिंग नहीं हो सकती, कोई भी सभा नहीं हो सकता है, यानी कि इस प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। फिर भी ऐसा माना जाता है कि पंजाब में एक लोग थे, नाम था हंसराज। हंसराज ये बहुत महत्वपूर्ण आदमी है और ये देशद्रोही के रूप में ऐसा माना गया है, कार्य कर रहा है। तो पंजाब में हंसराज ने, वहाँ पे एक स्थान था, बहुत बड़ा बाग था, नाम था जलियांवाला बाग। बाग था, बहुत बड़ा था। पहले चूंकि मीटिंग वोटिंग बाग बगीचे में हुआ करता था, चूंकि शांति का समय रहता था और गर्म से बचाता भी था। ये अप्रैल में गर्मी भी पड़ता, सभी जानते हैं। भारत में अगर बात किया जाए अप्रैल में, पूरे विश्व की बात नहीं है, तो भारत में अप्रैल में, अब दक्षिणी साइड में जाएंगे, मकर रेखा के दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ पे अप्रैल में तो ठंड रहेगा ना। तो भारत में बात हुआ जा रहा है। तो जनरल ओ डायर वहाँ के उपराज्यपाल थे। हंसराज जो है इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक मीटिंग बुलाए थे और इस मीटिंग में लगभग कितने लोग थे? 20,000 लोग, 20,000 लोगों को बुलाया गया था, ऐसा माना जाता है। और ऐसा ये भी माना जाता है यही हंसराज ने इस उपराज्यपाल को, माइकल ओ डायर को भी सूचना दिया। और वहां का उस समय जनरल जो था, अर्थात सेना का जो अधिकारी था, जनरल आर डायर था। कौन थे? जनरल आर डायर। जनरल आर डायर ये जनरल है, नाम से पता चल रहा है। जनरल आर डायर थे, ये क्लियर हो गया होगा। जनरल आर डायर ने वहां पे इस बाग को चारों तरफ से अपनी सेनाओं के माध्यम से घेर दिया और बिना आदेश के, बिना कुछ सूचना के वहां पे गोली चला दिया। ऐसा माना जाता है कि बहुत से लोग, हजारों लोग मारे गए, लेकिन सरकारी रिपोर्ट जो आंकड़ा बताती है 379 अर्थात 379 लोगों के मरने की सूचना दिखाई जाती है। 379, जबकि लोग, हजारों लोग मरे थे। ये जलियांवाला बाग की जो घटना, मारने की आदेश हुआ, ये आदेश किसने दिया? जनरल आर डायर। चूंकि यहाँ का सेनापति था मुख्य रूप से, इसी ने बिना सूचना के सब पे अंधाधुंध गोली चलवा दिया। और इसके पीछे जो मेन कारण है, ये हंसराज यही मीटिंग बुलाया था और इसी ने ही सूचना दिया है। ऐसा इतिहासकारों का मानना है, किताबों में लिखा गया है, वही हम बता रहे हैं, अलग से नहीं बताते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो जनरल आर डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। इस पर क्या होता है आप सभी को ये जानना है। अब इस पर क्या होता है ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब 2 मिनट के लिए हम देखते